सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इम्बाइब एजुकेशन। ओके, सबसे पहले तो आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं श्री कृष्ण जन्माष्टमी की। ओके, भगवान श्री कृष्ण हम सभी के सपने साकार करें। चलो आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक सीरीज चल रही है, इसमें ऑलरेडी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 आ चुका है। दिस इज पार्ट 3। इसमें हम वन वर्ड सब्सटीट्यूशन डिस्कस करते हैं फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो ऑलरेडी किसी एग्जाम में किसी क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं, चाहे आपका CGL हो, CHSL हो, CPO हो, KVS हो, किसी भी एग्जाम से। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट वर्ड हमारा आता है आज का ERRATUM। इसको प्रोनाउंशिएट करते हैं एराटम। एराटम इसको बोलते हैं, हिंदी में इसको भूल बोलते हैं, एंड दिस इज अ नाउन। अगर पार्ट ऑफ स्पीच की हम बात करें, ये एक संज्ञा है, नाउन है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? एक ऐसी गलती, कोई भी गलती हो जाना, आपके वो प्रिंटिंग में भी हो सकती है, राइटिंग में भी हो सकती है, लिखते वक्त या छपाई होते वक्त कोई गलती हो जाना, उसको हम क्या बोलते हैं? एराटम बोलते हैं। ओके, मैंने एक पिक्चर यहाँ पर अटैच किया है। इस पिक्चर में कोई गलती हो गई है राइटिंग करते वक्त और उसको इरेज करते हुए दिखाया गया है। वर्ड भी कोइंसिडेंटली आपका वर्ड भी एरर ही है यहाँ पर। ओके, सो नेक्स्ट वर्ड हमारा आता है नोटोरियस। सेकंड वर्ड है ये आज का। ये एक एडजेक्टिव होता है, हिंदी मीनिंग होता है इसका कुख्यात। ओके, कुख्यात मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि बदनाम। ठीक है, मतलब जिसको बहुत ज़्यादा लोग जानते तो हैं, वन हु इज़ नॉन वाइडली बट यूजुअली अनफेवरेबली, मतलब जिसको बहुत ज़्यादा लोग जानते तो हैं बट नेगेटिव सेंस में जानते हैं, है ना। तो ये हम किसी इंसान के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं शब्द को। इस शब्द को हम किसी जगह के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली इसका मीनिंग होता है कुख्यात। ठीक है, एक एडजेक्टिव है, किसी नाउन के साथ हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, सो मैंने यहाँ पर जो पिक्चर अटैच किया है, आप पहचान सकते हैं, ये दोनों ही ऐसे लोग हैं जो क्या हैं, जिनको बहुत ज़्यादा लोग जानते तो हैं भी बट नेगेटिव सेंस में जानते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पिक्चर दाऊद इब्राहिम का है, जो कि अपने आप में एक अंडरवर्ल्ड डॉन है, और दूसरा पिक्चर विकास दुबे का है, जो भी एनकाउंटर हुआ था, आप सभी को पता है ये किस्सा। तो ये दोनों को सभी लोग जानते हैं बट नेगेटिव सेंस में जानते हैं। उसी तरीके से एक एग्जाम्पल राइटिंग में भी है यहाँ पर। तो वो क्या लिखा है? लॉस एंजलिस इज़ नोटोरियस फॉर इट्स स्मॉग। तो यहाँ पर क्या है कि लॉस एंजलिस जो जगह है उसके बारे में बोला गया है कि वो अपने स्मॉग के लिए क्या है, एक तरीके से कुख्यात है, बदनाम है। ठीक है, उसको उसके लिए जाना जाता है। तो वो नेगेटिव सेंस में बात की गई है। ओके, सो आज का हमारा नेक्स्ट वर्ड आता है, थर्ड वर्ड है जो कि आज का ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट को हिंदी में बोलते हैं अप्रचलित। ठीक है, अप्रचलित मतलब जो अभी प्रचलन में नहीं है, अभी एग्जिस्टेंस में या इस्तेमाल में नहीं है, नो लॉन्गर इन एग्जिस्टेंस और यूज। ठीक है, अप्रचलित मतलब अभी प्रचलन में नहीं है। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं? ये एक पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो ये एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव है। ओके, एडजेक्टिव मतलब विशेषण है, जो कि हम फर्दर बात करेंगे इसके बारे में, ग्रामर का पार्ट है। ओके, यहाँ पर मैंने पिक्चर जो अटैच किया है, पिक्चर में आपको एक टेलीफोन दिखाया गया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आजकल टेलीफोन उतना यूज़ में नहीं है, तो ये क्या हो गया, एक ऑब्सोलीट हो गया। ठीक है, ओके, सो हमारा नेक्स्ट वर्ड आता है आज का, फोर्थ वर्ड है SUBSERVIENT। ओके, इसको प्रोनाउंशिएट करते हैं सबसर्विएंट। ठीक है, हिंदी होती है इसकी अधीन, और ये एक पार्ट ऑफ स्पीच की अगर हम बात करें, एडजेक्टिव है। नाउन प्रोनाउन, वही एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई करते हैं? नाउन प्रोनाउन को। उसी तरीके से ये शब्द भी इस्तेमाल किया जाता है। ओके, अगर इंग्लिश में जो यहाँ पर मीनिंग लिखा है वो देखें तो टू विलिंग टू ओबे अदर पीपल। ठीक है, मतलब ये एक ऐसे इंसान के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो किसी की आज्ञा का पालन करने को तैयार हो बिना कोई सवाल किए। ठीक है, मतलब किसी के इस कदर अधीन है कि वो किसी की आज्ञा का पालन करने को तैयार है हर हद तक बिना कोई सवाल किए, तो उस पर्सन को हम क्या बोलते हैं? सबसर्विएंट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक बात बता देती हूँ कि बच्चे बोलते हैं कि मैम ये जो डिफाइन आप करते हो वर्ड को, वो थोड़ा सा ईजिएस्ट वे में कर दिया करो। तो एक्चुअली बच्चा, यहाँ पर जो मैं वर्ड लिखती हूँ टू विलिंग टू ओबे अदर पीपल, ये जो मैं डेफिनेशन एक तरीके से लिखती हूँ, किसी भी वर्ड की मीनिंग जो लिखती हूँ, ये वो डेफिनेशन होती है, वो मीनिंग होता है जो किसी एग्जाम में आया हुआ होता है। ओके, सो उसको लेके कंफ्यूज नहीं हुआ करिए। ठीक है, ये मैं वो लिखती हूँ जिससे कि आप लोगों को वो चीज़ें ही याद रहे, है ना। मैं अपने पास से लिख दूँगी, ईजी करके लिख दूँगी, वो एग्जाम में नहीं पूछा गया आपसे, तो दैट डजंट मैटर ना, फिर उस चीज़ का कोई बेनिफिट नहीं है। तो यहाँ पर वो मीनिंग लिखा गया होता है, आपको इंग्लिश में डिफाइन किया गया होता है जो किसी एग्जाम में आया होता है, जो एग्जाम में एक्चुअल वही डेफिनेशन आई होती है, क्योंकि आपसे तो वो सिंगल वर्ड पूछा जाता है कि उसका क्या मीनिंग होता है। ठीक है, यहाँ तो मैं पहले वर्ड लिखती हूँ फिर डेफिनेशन लिखती हूँ, तो वो डेफिनेशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, वो वही इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पर लिखी हुई है, ये सेम एग्जाम में आई हुई है। सो हमारा नेक्स्ट वर्ड आता है, फिफ्थ वर्ड है आज का, फस्टिडियस। ओके, FASTIDIOUS, हिंदी मीनिंग होता है इसका नक चढ़ा। ठीक है, और एक एडजेक्टिव है अगर पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो। इस तरीके के लोग क्या होते हैं, किन्हें बोला जाता है फस्टिडियस?
जो बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव होते हैं, लाइक उनको ये चाहिए तो ये ही चाहिए, ऐसे चाहिए तो ऐसे ही चाहिए, बहुत जल्दी से क्या हो जाता है, इरिटेट हो जाते हैं, डिस्गस्टेड हो जाता है, ठीक है। इस तरीके के लोगों को ना खुश करना बहुत मुश्किल होता है, ओके। और एक और बात होती है कि इस तरीके के लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी कंसर्न होते हैं, क्लैंडीनेस कंसर्न होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के लोगों को हम क्या बोलते हैं, फर्स्टिडियस बोलते हैं। मैंने एक पिक्चर भी यहाँ पर अटैच किया, इसमें क्या है कि ये एक अंकल दिख रहे हैं, तो इनको कंसिडर कर लेते हैं हम, ये बहुत ज़्यादा नकचढ़े हैं और बाकी अपने बच्चों से भी काम करा रहे हैं कि ऐसे करो ऐसे करो। तो इस तरीके के लोग क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा कंसर्न होते हैं अबाउट क्लैनलीनेस, एक्यूरेसी एंड बहुत ज़्यादा सेलेक्टिव होते हैं, ठीक है। इस तरीके के लोगों को हम बोलते हैं। ओके, सो नेक्स्ट वर्ड हमारा आता है, सिक्स्थ वर्ड है ये आज का। इसको प्रोनाउंशिएट करते हैं रेंडिशन, ओके। इसको हिंदी में बोला जाता है प्रतिपादन, ओके। और ये एक नाउन है, ठीक है। तो एक्चुअल मीनिंग क्या होता है इसका, आर्टिस्टिक, म्यूजिकल और ड्रामेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ एनीथिंग, लाइक, ठीक है, किसी चीज़ का आप आर्टिस्टिक, म्यूजिकल और ड्रामेटिक इंटरप्रिटेशन करते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया रानू मंडल जी का, उन्होंने इंटरप्रिटेशन किया, एक म्यूजिकल इंटरप्रिटेशन किया, किसका किया था, लता मंगेशकर जी के सॉन्ग का किया था। तो ये क्या था, एक रेंडिशन था, ओके। तो इसे आप याद रख सकते हैं इस पिक्चर के थ्रू। आते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड पर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा 7th वर्ड है आज का, सोमनाम्ब्यूलिज्म इसको बोला जाता है, सोमनाम्ब्यूलिज्म, ओके। तो इसका हिंदी मीनिंग होता है नींद में चलना, एक नाउन है, ठीक है। एक तरीके का डिसऑर्डर है, उसको नेम दिया गया है कि कुछ लोगों को ये डिसऑर्डर होता है कि सोते सोते चलना शुरू कर देता है, ठीक है। हाँ, ये थोड़ा सा अजीब तो होता है डेफिनेटली, बट होता है कुछ लोगों को इस तरीके का डिसऑर्डर, ठीक है। सोते सोते चलने की आदत होती है उनको। तो वॉकिंग इन स्लीप इसका यहाँ पर मीनिंग लिखा गया है, ये इसी मीनिंग से एग्जाम में आया था आपका। तो ठीक है, मैंने पिक्चर भी यहाँ पर अटैच किया जिसमें दिखाया गया, अलग अलग स्टेजेस में दिखाया गया, एक पर्सन सो रहा है, फिर उठा है, फिर उठ कर चल दिया है। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं, सोमनाम्ब्यूलिज्म इज वॉकिंग इन स्लीप, ओके। ओके, सो आते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड पर। तो नेक्स्ट वर्ड है आज का हमारा 8th वर्ड है, जो कि परपेचुअल, ठीक है। परपेचुअल का हिंदी मीनिंग होता है सतत, एक एडजेक्टिव है, वही आपके नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। क्या होता है, मीनिंग क्या होता है इसका, दैट इज कंटिन्यूइंग फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट इंटरप्शन, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज़ जो बहुत लंबे समय तक चलती जा रही है विदाउट इंटरप्शन, बिना रुके। यहाँ पर मैंने एक इमेज जो अटैच किया है, इससे थोड़ा सा आप याद रख सकते हैं कि आपको लगता है आप नेक्स्ट पॉइंट पर पहुंचोगे, वहाँ रुक जाओगे, फिर वहाँ से वो चीज़ फिर शुरू हो जाती है, फिर आपको लगता है नेक्स्ट पॉइंट पर पहुंचोगे, वहाँ रुक जाओगे, वो फिर से शुरू हो जाती है। तो इस तरीके से कोई भी सर्कल है, वहाँ पर कोई भी चीज़ है वो चलती चली जा रही है विदाउट इंटरप्शन, एक लंबे समय के लिए। तो इस तरीके की चीज़ों के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, इस वर्ड को यूज़ करते हैं परपेचुअल। तो इस वर्ड से आप याद रख सकते हैं, ओके। तो आते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड पर। नेक्स्ट वर्ड है 9th वर्ड है आज का, रिकॉन्टर इसको बोला जाता है, ठीक है। इसका मीनिंग होता है, हिंदी मीनिंग बयां करने वाला, और ये एक नाउन होता है। उन लोगों को बोला जाता है दोज आर स्पेशली स्किल्ड इन स्टोरी टेलिंग। कोई कहानी सुनाने लगे तो ऐसे सुनाए कि जैसे बस लगे कि वहीं पहुंच गए आप, मतलब बहुत ही अम्यूजिंग और स्किलफुल वे में जो किसी कहानी किस्से को सुनाते हैं। मैंने यहाँ पर एक और वर्ड यूज़ किया, एनेक्डोट। तो एनेक्डोट का मीनिंग होता है कोई किस्सा, ठीक है। तो जो किसी कहानी किस्से को बहुत ही अम्यूजिंग वे में सुनाए, स्किलफुल वे में सुनाए, तो उस पर्सन को बोला जाता है रिकॉन्टर, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक लाइक काफ़ी एज्ड अंकल जी दिखाए हैं। तो इस तरीके से होता है कि दादा, नाना, नानी, तो ये लोग क्या होते हैं, बहुत ही अच्छे से कोई कहानी सुनाते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये एक एग्जाम्पल दिया, बचपन में आप सभी ने सुनी होंगी, ओके। सो इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं। सो आते हैं हमारे आज के लास्ट वर्ड पर। 10th वर्ड है ये आज का, समैरिटन। समैरिटन उस पर्सन को बोला जाता है जो किसी अजनबी की मदद करे, या किसी जानने वाले की भी कर सकता है डेफिनेटली, किसी की मदद करे मुसीबत के समय में, ठीक है। तो समैरिटन उस पर्सन को बोला जाता है जो कि किसी की मदद करता है। एक समैरिटन क्या होता है, एक तरीके से एक हेल्पफुल पर्सन होता है। तो यहाँ पर मैंने पिक्चर अटैच किया है, यहाँ पर जो नीचे आदमी लेटा हुआ है वो शायद किसी प्रॉब्लम में है, या लाइक बीमार भी हो सकता है। तो दूसरा आदमी क्या कर रहा है, उसको पानी पिला रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से जो पानी पिला रहा है वो किसका काम कर रहा है, एक समैरिटन का यहाँ पर काम कर रहा है। आप इस पिक्चर के थ्रू इस वर्ड को याद रख सकते हैं, ओके। सो गाइज दैट वॉज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब हो तो आप कर ही देंगे, समझदार हैं, ठीक है। बाकी उसके अलावा आपको कुछ कहना हो, लाइक डाउट्स, क्वेरी, सजेशन, फीडबैक, वट एवर, जो भी आपको कहना हो, आप FB, इंस्टाग्राम, लाइक कॉमेंट सेक्शन, एनीवेयर यू कैन से, ओके। एंड आते हैं, मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।